यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस में आपको पुनः स्वागत है। आइए हम आज करंट का एक और टॉपिक देखते हैं। नाम है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण बजट के ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और यह प्रस्तुत कब हुआ था? हमने कहा कि बजट के ठीक एक दिन पहले, अर्थात कब? 31 जनवरी 2020 को। इसको तैयार कौन कौन करता है? इसको तैयार करने में DEA नामक संस्था और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल होते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। DEA का पूरा रूप होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अर्थात आर्थिक मामलों का विभाग। इस बार की थीम थी, इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसकी थीम थी धन सृजन या वेल्थ क्रिएशन। अब इसी वेल्थ क्रिएशन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक वृद्धि की बात की जाए तो जीडीपी दर 2019-20 की 5% है, जो कि 10 वर्षों में अभी तक की सबसे कम जीडीपी भारत की है। 2018-19 की 6.8% थी। 2020-21 की अनुमानित की गई, और कितनी अनुमानित की गई? 6 से 6.5% अनुमानित की गई। मतलब जब अगली बार सर्वेक्षण आएगा तो देखा जाएगा इस अनुमान के तहत कितनी जीडीपी प्राप्त हुई, कितनी नहीं प्राप्त हुई। आगे बात की जाए इसी से जुड़ा हुआ आइए एक और देखते हैं। 10 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था $461.2 बिलियन। $461.2 बिलियन। बात की जाए, अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा रिवाइंड करवाएं, अगर पीछे चले हम तो 1991-92 में भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह मात्र $1 अरब था। $1 अरब था। उस समय देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीएम थे नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह के द्वारा भारत में एलपीजी की व्यवस्था की गई। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। G फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और इन तीन शब्दों के जुड़ने से, 3 चीजों की व्यवस्था करने से आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $461.2 बिलियन पहुंच चुका है। चालू खाते घाटे की बात की जाए तो चालू खाता घाटा पूरी जीडीपी का आधार पर निकलता है। 2018-19 में जो चालू खाता घाटा था वो पूरी जीडीपी का 2.1% था। इस बार का जो चालू खाता घाटा है वो पूरी जीडीपी का 1.5% है। आगे बात की जाए विश्व बैंक के अनुसार भारत नई कंपनियों की स्थापना में पूरे विश्व में 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है नई कंपनियों की स्थापना में। 2014 में भारत ने 70,000 कंपनियों की स्थापना की थी। 2018 में जब इसके आंकड़े को देखा गया तो 1.24 लाख कंपनियां नई स्थापित की गई। तो वृद्धि की बात की जाए तो लगभग 80% वृद्धि हुई। नई कंपनियों की स्थापना में 2014 से 18 के बीच में देखा जाए तो लगभग 80% की वृद्धि हुई। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी की बात की जाए तो भारत ने लक्ष्य रखा कि 2025 तक विश्व निर्यात में, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, अर्थात वह सामान जो किसी देश से बाहर भेजा जाए। भारत विश्व निर्यात में 2025 तक 3.5% हिस्सेदारी अकेले रखेगा। 2030 तक इसको 6% करने का लक्ष्य रखा गया। 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां तथा 2030 तक 8 करोड़ नई नौकरियों के सृजन की बात भारत सरकार ने की। शीर्ष व्यापारी साझेदार देश मतलब ऐसे देश जो भारत से सर्वाधिक व्यापार करते हैं, तो शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश क्रमशः यूएसए, अमेरिका है, चीन है
और यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। शीर्ष निर्यात अर्थात भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश में करता है? भारत सर्वाधिक निर्यात यूएसए में करता है, यूएई में करता है और चीन में करता है। तो सर्वाधिक यूएसए, पुनः यूएई, पुनः चीन में करता है। और सर्वाधिक निर्यात भारत करता किसका है? पेट्रोलियम उत्पाद का। पेट्रोलियम उत्पाद का मतलब होता है जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसी से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब जब अलग कर दिया जाए वही पेट्रोलियम उत्पाद है। इसका निर्यात भारत सर्वाधिक करता है। लेकिन आयात सर्वाधिक किसका करता है? भारत। आयात की बात की जाए तो भारत सर्वाधिक आयात किसका करता है? कच्चे पेट्रोलियम का। और सर्वाधिक आयात करता कहां से है? चीन से, यूएसए से, यूएई से। तो क्रमशः भारत सर्वाधिक आयात चीन से करता है, यूएसए से करता है तथा यूएई से करता है। इतनी बात की जाए। और एक चीज बताई जाए अगर आपको, भारत सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद के बाद जो भारत निर्यात करता है वो बहुमूल्य पत्थर का करता है, बहुमूल्य पत्थर के बाद औषधीय नुस्खे का करता है। लेकिन आयात की बात की जाए तो कच्चे पेट्रोलियम के बाद भारत सर्वाधिक आयात कोयले का करता है। किस करता है? कोयले का करता है।